हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 20 अगस्त 2025 के बारे में। कल दिन बुधवार को मार्केट में क्या होने की संभावना है। वीडियो काफी स्पेशल होने वाली है क्योंकि हम लोग दो कमोडिटीज को कवर करेंगे, इंडेक्सेस को कवर करेंगे, बिटकॉइन को कवर करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज मैं दो चीजें करने वाला हूं। पहला चीज, एक अनाउंसमेंट होने वाली है, जो अनाउंसमेंट आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है, जिसके सबसे ज्यादा फीडबैक आए थे पंच एप्लीकेशन पर जब मैंने अपनी ब्रेड बटर स्ट्रेटजी का इंडिकेटर लॉन्च किया था। तो वो एक फीचर आ गई है जिसका आप लोगों को इंतजार था। अनाउंसमेंट में बताऊंगा बाकी डिटेल्स, पूरा सरप्राइज नहीं कवर करते हैं यहाँ पर। और दूसरा जो है, मैं आप लोगों को आज कुछ एग्जांपल्स दूंगा ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप के। तो वीडियो बहुत शानदार होने वाली है और कल क्या ट्रेंड रहेगा, क्या बातें रहेगी, वो सब डिस्कस तो हम लोग करते ही हैं। तो जल्दी से इस डिस्क्लेमर को पढ़ो और मैं आप लोगों को मिलता हूँ चार्ट्स के साथ। तो वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले अनाउंसमेंट के साथ। आप लोग जैसे स्क्रीन पर देख ही सकते हो, मेरे सामने जो है एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने मोबाइल एप्लीकेशन से की है। इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग का यूज मैं आप लोगों को कुछ दिखाने के लिए करने वाला हूं। तो इसका मतलब, इसमें जो आपको प्राइसेस दिख रहे हैं उनसे आपका कोई मतलब नहीं है, ये एक डेमो अकाउंट है। तो अनाउंसमेंट ये है कि आप सब लोगों की डिमांड थी कि सर पीएसबीबी इंडिकेटर तो बहुत काम का है, वो तो हम लोग यूज कर पा रहे हैं, लेकिन एक समस्या आती है, हमें पता नहीं चलता सेटअप कब बनता है। अब जो है आपको पंच एप्लीकेशन पर मिलेगा ब्रेड बटर स्ट्रेटजी का स्क्रीनर। जी हाँ, तो आपके पास अब ब्रेड बटर स्ट्रेटजी का स्क्रीनर भी होगा। तो अगर आपके पास जब स्क्रीनर अवेलेबल होगा तो आप लोगों को हर वक्त पता चलता रहेगा कि किस स्टॉक के अंदर कौन सी स्ट्रेटजी बन रही है। तो है कि नहीं कमाल की चीज। तो ये अनाउंसमेंट है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा जल्दी से डेमो दिखा देता हूं, बाकी इसके ऊपर जो है अलग से एक पूरी प्रॉपर वीडियो बना देंगे। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो बड़ी है, मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करके दिखाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। सो देखो, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे मैंने पंच एप्लीकेशन ओपन करी। आप लोग भी इसमें पंच एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं अगर आप चाहें। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग जो है ये वाले इंडिकेटर्स जो होते हैं, अगर हटाना चाहे हटा सकते हैं। मैं पेन का कलर भी बदल देता हूँ। ये वाला कलर दिख रहा है, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, ध्यान ये रखिए कि आप कोई भी इंडिकेटर इस तरह का यहाँ पे डिलीट करके इन्हें हटा सकते हैं। तो आपको फ्रेश स्क्रीन इसके अंदर दिखाई देगी। बट आपको ये स्क्रीनर यूज करने के लिए पीएसबीबी इंडिकेटर जो है, ये नीचे वाला पीएसबीबी इंडिकेटर, इसको एक्टिवेट कर लेना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर। तो आपको एक्टिवेट कर लेना। इसमें लिखा हुआ है 1 मिनट टाइम फ्रेम फॉर निफ्टी एंड सेंसेक्स। तो निफ्टी और सेंसेक्स के लिए तो ऑब्वियसली 1 मिनट का टाइम फ्रेम ही हम लोग जो है यूजुअली यूज करना पसंद करते हैं। बट अगर आप चाहें तो आप लोग जो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम को भी यूज कर सकते हैं। और स्पेशली स्टॉक्स में तो आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम ही प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स के अंदर उतनी वॉलेटिलिटी नहीं होती जितनी निफ्टी 50 के अंदर होती है। तो अब आपको क्या करना है, बेसिकली इसको 5 मिनट पे सेट कर लेना है। अब आप ये वॉच लिस्ट पे या तो यहां पर क्लिक करेंगे वॉच लिस्ट पर, या फिर आप ये नीचे देख रहे होंगे वॉच लिस्ट, ठीक है। ये वॉच लिस्ट तक आप लोगों को पहुंचना है। और इस वॉच लिस्ट में आपको क्या करना है, देखो इसे लेफ्ट राइट स्क्रॉल कर सकते हैं। जैसे इधर पोजीशन आता है, इधर वॉच लिस्ट आती है, राइट साइड में स्क्रॉल करोगे इंडिकेटर्स आ जाएंगे। तो वॉच लिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको एक वॉच लिस्ट मिलेगी, पीएसबीबी वॉच लिस्ट। 3 बार क्लिक करने के बाद आ जाएगा प्रियांक शर्मा ब्रेड बटर वॉच लिस्ट। उसके बाद ये स्टॉक सारे आ जाएंगे जिसके अंदर ये इंडिकेटर बना हुआ है। इसके अंदर आपको 2-3 तरह के सिग्नल मिलेंगे, एक्टिव, पेंडिंग, स्टॉप लॉस, टारगेट। मतलब कि जिनके अंदर जो चीजें हो चुकी है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जिनके अंदर एक्टिव है उनके अंदर आपको जो है, जो प्राइस एंट्री वाले लेवल को टेस्ट कर चुका है वो इसमें आ जाएंगे। जिनमें पेंडिंग है उसमें स्ट्रेटजी बनना शुरू हो गई है, जिसमें टारगेट हो गया उसमें टारगेट होना शुरू हो गया, जिसमें स्टॉप लॉस वाला लेवल अचीव हो चुका उसमें स्टॉप लॉस। और सबसे नीचे आपको मिलेगा इनवैलिड का। तो इनवैलिड का मतलब है कि वो स्ट्रेटजी नहीं बनी। तो देखो, जैसे मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक स्टॉक के ऊपर क्लिक किया, तो आपने जैसे उस पर क्लिक किया तो आपने देखा कि एंट्री के ऊपर जा रहा है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे मैंने आपको कई बार बताया, दिस इज टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी से ज्यादा जरूरी होता है आपकी खुद की समझ। तो इस इंडिकेटर को यूज करने के लिए पहली बात, स्ट्रेटजी आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती तो आप वीडियो जाके देख लेना, वीडियो के एंड में मिल जाएगा। दूसरा चीज ये देखो, ये वाले इंडिकेटर में या ये वाले सेटअप के अंदर आप ये देखोगे, ये वाले हाई ब्रेक होने के बाद जो है मैंने आप लोगों को एंट्री सिखाई है, ये वाला हाई, समझ रहे हो। लेकिन इसके अंदर जो हाई कंसीडर किया गया है वो ये वाला किया गया है। तो आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि टेक है, कभी कभी वो करेगा। कई सारे जो मैंने स्टॉप लॉस वाले भी देखे, उसके अंदर क्या हो रहा था कि जो एंट्री प्राइस है, जहां पे हमारा ये जो लेवल होता है एंट्री प्राइस वाला, इसके ऊपर विक आई, विक आके नीचे चली गई तो भी इसने उसको स्टॉप लॉस दिखा दिया। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखो यहाँ पे एक्टिव वाले मैंने दिखा दिए, इसी तरह से पेंडिंग वाले हैं। 2-3 मैंने इस वीडियो के अंदर रिकॉर्ड करे थे, तो आप लोग जो है यहाँ पर इस तरह से देख सकते हो। बाकी आपको मजा तभी आएगा जब आप लोग खुद से इसको क्लिक करके देखोगे। लेकिन जो एक समस्या थी ना कि सर मैं तो ऑफिस में रहता हूँ, ये रहता हूँ, पूरे दिन तो स्क्रीन नहीं देख सकता, मुझे कैसे पता चलेगा कब कहाँ पे सेटअप बन रहा है, ये पूरी तरह से सोल्व हो चुकी है। अब आपको देखो, जिस वक्त मैं ये रिकॉर्ड कर रहा था उस वक्त आप देख सकते हो कितने सारे स्टॉक के अंदर बनी हुई है। आपको सिंपली क्या करना है, इस स्टॉक के अंदर जहां पे पेंडिंग या एक्टिव दिखाई दे रहा है उस स्टॉक को ओपन करना है और अपने दिमाग से आपको लगाना है।
ठीक है, अपने दिमाग से आप लगा लेना इसके अंदर। मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। जैसे ये यहाँ पर है, अब ये इसके अंदर बना हुआ है सेटअप, एक टारगेट हो चुका है तो आपको टारगेट वाले ऐसे दिखाई देंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस वाले पर भी चलते हैं जल्दी से। अब ये यहाँ पे बना होगा, अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं इसे पोज कर देता हूँ, जरा सा पोज करके आपको समझाता हूँ। तो मैंने आपको इस स्ट्रेटेजी के अंदर समझाया है कि अगर इस हाई पर डायरेक्टली एकदम से इमीडिएट फेक आउट हो जाए तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो ट्रेड को, क्योंकि स्टॉप लॉस होने के चांसेस होते हैं। अब ये चीज मैं स्ट्रेटेजी को नहीं सिखा सकता, कंप्यूटर को नहीं सिखा सकता, या इंडिकेटर को नहीं सिखा सकता, तो ये सारी चीजें आपको अपने ऊपर ध्यान रखनी है। और ये बात मैं हमेशा बोलता हूं कि इस इंडिकेटर का यूज करते हुए आप लोगों को ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि इस इंडिकेटर का कोई पर्पज नहीं है आपको कोई रिकमेंडेशन देने का, बाई सेल देने का, या फिर आपको जो है यहाँ पे कोई प्रॉफिट बनेगा, ऐसा कोई मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। जैसे आपके पास इंडिकेटर होते हैं, इंडिकेटर का काम होता है इंडिकेट करना और आपको डेटा प्रोवाइड करना। तो ये आपको ब्रेड बटर स्ट्रेटेजी का डेटा प्रोवाइड करता है। अब उस पर ट्रेड एग्जीक्यूशन करना है, नहीं करना है, कब करना है, सेटअप सही बना है, नहीं बना है, ये सारे फैसले लेने हैं आपको। लेकिन जो समस्या होती थी कि एक स्क्रीनर चाहिए, एक स्क्रीनर चाहिए, जहां ब्रेड बटर स्ट्रेटेजी का स्क्रीनर मिल जाए, वो आ गया है। तो जल्दी से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर अभी तक आप लोगों ने ब्रेड बटर स्ट्रेटेजी का इंडिकेटर एक्टिवेट नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करो, एक्टिवेट करो। अगर आपका अकाउंट नहीं है पंच पे तो साइन अप करके केवाईसी कर लेना, 5-10 मिनट लगेगा। एंड देन ये इंडिकेटर आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन में यूज करना शुरू कर सकते हो। 2 क्वेश्चन आएंगे कि सर मोबाइल में है, एंड्रॉइड में है, आईओएस में नहीं है, और दूसरा क्वेश्चन सर लैपटॉप पे नहीं है, अभी मोबाइल में है। देखो भाई, सारी चीजें मैं आपको एक साथ प्लेट पे नहीं दे सकता, एक एक फीडबैक पे काम कर रहे हैं। जब हमने वेबिनार किया था, आप लोगों ने फीडबैक दिए थे, सबसे इंपॉर्टेंट फीडबैक था स्क्रीनर चाहिए। स्क्रीनर आ गया ना, बाकी दोनों समस्याओं का समाधान भी होगा, जल्दी होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो, तब तक बाकी मेरी वीडियो से स्ट्रेटेजी सीखते रहो, अपने आप से अप्लाई करते रहो। पर ध्यान ये रखना कि ये वाला इंडिकेटर आपको पीएसबीबी यहाँ पर मिलेगा। और अगर आपकी एप्लीकेशन में इंडिकेटर दिखता है लेकिन एक्टिवेशन कोड मांगता है, तो आप इसमें 2 कैपिटल लेटर्स में बीबी लिख देना, कैपिटल बी, बस, तो आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर आपने नीचे वाले लिंक से क्लिक किया हुआ है तो आपके में ऑटोमेटिकली इंडिकेटर आएगा। क्लियर? तो इस तरह से आप जो है इस स्क्रीनर का यूज कर सकते हैं। तो ये डिमांड थी बहुत तकड़ी भाई, तो आप लोगों का ये समाधान मैंने कर दिया है। ठीक है, तो अब स्क्रीनर अवेलेबल है। ठीक है, कहाँ अवेलेबल है? वॉच लिस्ट में जाना है, पीएसबीबी ये वॉच लिस्ट में यहाँ पे क्लिक करना है, नीचे क्लिक करना है, पीएसबीबी वॉच लिस्ट करना है, और इस तरह की वॉच लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। समझ गए? तो ये पहला अनाउंसमेंट है। अब सीखने की तरफ चलते हैं, जल्दी से ओपन करते हैं अपना निफ्टी 50 का चार्ट और आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो तो शुरू हो चुकी है चलो देखो, अब देखो आज मार्केट ने यहाँ पे जो है इस तरह का रिएक्शन दिया। कल की वीडियो में मैंने आपको क्लियरली क्या बोला था? प्रीवियस डे लो मार्क कर लो। मार्केट प्रीवियस डे लो के नीचे जाएगी, नीचे गिरेगी, अगर इसके नीचे नहीं जाएगी तो सीधा ऊपर जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि मार्केट के अंदर मोमेंटम बुलिश है। आप देख सकते हो मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग कल मैंने एक ही लेवल ड्रॉ करके दिया था, उसी पे सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गई और जाके कहाँ गई? सीधा गैप के अंदर पहुंची, और जो 25,000 का लेवल हमारा एक्सपेक्टेड पहला था वो कंप्लीट कर दिया। ये हाई देखोगे 25,012 का है, कंप्लीट हो गया। चलो जी, ये वाला प्लान हमारा कामयाब रहा। अब प्रीवियस डे हाई आपको मार्क करके रखना है कल के लिए। ये गैप आपको ध्यान रखना है पूरा, इस गैप के अंदर कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, प्राइस आपको मैनिपुलेट कर सकता है, फेक आउट कर सकता है। अगर प्राइस इसको ब्रेक करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होने वाला है 25,246 का। ठीक है, ये आपको 24 जुलाई का हाई है, ये वाला जो है ये 24 जुलाई का स्विंग हाई है, डेली चार्ट पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मार्केट वापस से प्रीवियस डे लो के नीचे, यानी कि जो हमारा मंडे लो है ये वाला, अगर इसके नीचे जाता है तो आप बेरिश होंगे मोर लाइकली। प्राइस कभी कभी ऐसे सिचुएशन में जब इस तरह का प्राइस एक्शन बनता है, क्योंकि अल्टीमेटली इनसाइड बार है। देखो, प्रीवियस डे लो के नीचे नहीं गया प्राइस, प्रीवियस डे हाई के ऊपर नहीं गया, तो अल्टीमेटली है तो इनसाइड बार। तो मार्केट इस जोन के अंदर इनडिसाइसिव रहेगा। अगर मार्केट आपको इस लो के नीचे जाते हुए दिखाई दे तभी बेरिश होना, वरना प्राइस ऐसे आएगा जो आज का लो बना है, यानी कि इसके नीचे भी जाके ऐसे ऊपर जा सकता है, इसको छुएगा भी नहीं। ध्यान रखना, इस बीच में इंडिसीजन, इसके ऊपर बुलिश, इसके नीचे बेरिश, ये हमारा कल का प्लान रहने वाला है। आज जिसके अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक आपको समझा देता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 15 मिनट का चार्ट, आप लोग देखोगे ये जो प्राइस जो है एक्शन नीचे आया और इसके बाद प्राइस ऊपर गया। अभी आज का पूरा फ्रेश प्राइस एक्शन है। ये एक लो प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक था, क्योंकि इसने कोई लिक्विडिटी नहीं ली थी, लिक्विडिटी इसने नहीं ली थी, इसलिए ये एक लो प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक था। बट आपको यहाँ पे बहुत ही क्लीन ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा और प्राइस ने इस तरह का रिएक्शन दिया। तो ऑर्डर ब्लॉक में जब प्राइस आया, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ था हमारा? जब कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल स्टिक होता है तो हम लोग बॉडी टू बॉडी लेते हैं, तो बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था। आप देखोगे प्राइस यहाँ पर आया और ऑर्डर ब्लॉक से आपको ये रिएक्शन मिली, जिसके अंदर एक अच्छा खासा ट्रेड सेटअप लिया जा सकता था। अभी मैंने आप लोगों को सिर्फ डेफिनेशन सिखाई है ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप की, इसलिए बहुत ज्यादा मत सोचना मुझे कैसे पता चलेगा कि इस वाले से लेना है, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वाला एफवीजी काम नहीं करेगा। ये सारी चीजें आपके दिमाग में आएंगी, इन्हें आने दो, ये आना अच्छी बात है, ये आ रही है तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो।
लेकिन अभी टाइम से लगेगा। हर वीडियो के साथ एक एक चीज सीखते जाओगे। पहले डेफिनेशन समझ लो, फिर प्राइस ने ये रिएक्शन दिया, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास बना एक फेयर वैल्यू गैप। कौन सा फेयर वैल्यू गैप? देखो ये कैंडल स्टिक का लो, देखो मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ आपके लिए। ये देखो ये वाला कैंडल स्टिक का लो, ठीक है, और हमारे पास ये वाला अगली कैंडल स्टिक का हाई। तो आप देखोगे प्राइस ने क्या किया, ये फेयर वैल्यू गैप बना, प्राइस इसके अंदर आया और ऊपर आया। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ आप इससे ट्रेड ले सकते थे या सेटअप ले सकते थे, लेकिन अभी समझ में आने लगेगा कि ये विक क्यों आई, क्यों यहां से ऊपर गई। ये था फेयर वैल्यू गैप जिसको प्राइस ने फिल किया। हर एक कैंडल स्टिक समझ में आएगी क्यों बन रही है। विश्वास रखो, मेहनत करो और एडवांस प्राइस एक्शन सीरीज की वीडियोस देखते रहो, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप भी समझ में आया कैसे होता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं एडवांस प्राइस एक्शन सीरीज के अंदर सिखाऊंगा और डेली मार्केट वीडियोस के अंदर आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, एग्जाम्पल्स बताऊंगा, ठीक है। सेम चीज बैंक निफ्टी के अंदर भी आप देखेंगे, देखने को मिलेगी आपको। ये देखो यहाँ पे भी रिएक्शन आई। कहां से रिएक्शन आई? पहले आप लोग यूज करते थे प्रीवियस डे क्लोजिंग, अगर आपने उससे यूज किया तो आप बिल्कुल सही कर रहे हो। अब मैं आपको ये भी समझाना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसा बोलेंगे सर एडवांस प्राइस एक्शन सीरीज बहुत एडवांस है, मेरे लिए नहीं बनी है, मैं नया हूं, मैं तो बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखना चाहता था, आपने इतनी मुश्किल चीजें क्यों सिखा दी? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो मैंने आपको OHLC सिखाया है वहां से भी पिछले 1 साल से लोग खुश हैं, लोग खुश हैं, विश्वास रखो। तो आप अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग का यूज करोगे तो भी आपको ये सेटअप मिलेगा, नहीं तो आपको ये फेयर वैल्यू गैप देखो, देख रहे हो फेयर वैल्यू गैप ये वाला, यहीं से रिएक्शन आई। अब आप ये बोलेंगे सर इसमें आपने फेयर वैल्यू गैप दिखा दिया, पिछले वाले में आपने ऑर्डर ब्लॉक दिखा दिया, आपने जो है वहां वाले तो एफवीजी ने काम नहीं किया था। तो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि प्रीमियम एंड डिस्काउंट में होना चाहिए, बताया था कि नहीं बताया था? अभी देखो यहां से लेके यहां तक, अब इसके अंदर प्रीमियम डिस्काउंट लगा लेते हैं। कहाँ है भाई हमारा, ये कहाँ है टेम्पलेट्स? मैं आपको ये जानू चाहिए दिखा रहा हूँ टेम्पलेट, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये 50% जोन है, ये फिबोनाची के अंदर कलर भरे हुए हैं, आप भी कर सकते हो। ये देखो ये 50% लेवल है, ये हाई है, ये लो है। ये वाला एफवीजी देखो 50% के नीचे है कि नहीं है, डिस्काउंट में है। क्योंकि ये डिस्काउंट में है इसलिए ये एफवीजी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। अब निफ्टी 50 में चलते हैं वापस से, और निफ्टी 50 में जाकर देखते हैं क्या हमारा जो एफवीजी था वो प्रीमियम में था कि डिस्काउंट में था। ये देखो कहाँ है एफवीजी, ये वाला प्रीमियम में है। कहाँ है एफवीजी? ये एफवीजी कहाँ? ये वाला प्रीमियम में है आधा। इसके नीचे कोई एफवीजी है? नहीं है। बहुत सारी चीजें आगे सीखने वाले हो, ये डिफरेंस क्रिएट करना सीखोगे। अभी अभी तो जो मैं सिखा रहा हूँ इन वीडियोस के स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लो, काम आएंगे। मेरी वीडियो आपको 15-20 मिनट दिन में खपानी पड़ती है भाई, रोज खपानी पड़ेगी अगर सीखना है। कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। सीखना बोरिंग ही होता है, लेकिन मैं आपको आसान से आसान भाषा में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपका सीखने में मन लगा रहे, ठीक है। इसलिए आपको कभी कभी मेरी कहानियां भी सुननी पड़ती हैं, तो वो तो चलेगा भाई, देखो है कि नहीं। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, टीचर्स की कहानियां सुनते थे वीडियो के बीच में, तो वो सुनना पड़ेगा, ठीक है। उसका कोई रास्ता नहीं। जिसे नहीं सीखना, जिसको सिर्फ लेवल्स देखने हैं, वो 1.5x पे लगाए, सीधा लेवल्स देखे चार्ट के। नहीं तो मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मॉर्निंग में लेवल्स पोस्ट कर देता हूँ, बस वो लेवल देकर खुश रहे, क्या जरूरत है वीडियो देखने की, है कि नहीं। चलो अब यहाँ देखो बैंक निफ्टी की बात करेंगे। बैंक निफ्टी के चार्ट ने क्या किया, आज मैं आपको दिखाता हूं। यहां से मार्केट ने प्राइस एक्शन शुरू किया, प्रीवियस डे लो पर सपोर्ट लिया और ऊपर गया। अब मैंने आपको बोला था तीनों इंडेक्सेस के अंदर प्रीवियस डे लो आपको ध्यान रखने हैं, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्राइस ने प्रीवियस डे लो के नीचे कोई भी क्लोजिंग नहीं दी। पहली कैंडल स्टिक ने विक मारी एंड देन इसके ऊपर सपोर्ट लेकर ही प्राइस ऊपर चला गया। तो कहीं ना कहीं यहां पर भी जो ये वैलिडेशन था इसके नीचे फेकआउट वाला, वो हमें देखने को नहीं मिला। एंड देन प्राइस के अंदर बुलिश मोमेंटम आया, ब्रेकआउट हुआ, एफवीजी से ये रिएक्शन आई इस तरह की। क्लियर? अब हम कल के लिए क्या प्लान करेंगे, सिंपल सा है, जब तक मार्केट आपकी जो है ये प्रीवियस डे लो आप इसको मार्क कर लो, इसके ऊपर है, तब तक आपको बुलिश ही रहना है। हद से नीचे की तरफ मार्केट आती है तो ऐसे आके चली जाएगी इस लो के नीचे। ये प्रीवियस डे क्लोजिंग अभी भी मार्क करके रखो, ये कल का क्लोजिंग नहीं है, अभी ये मंडे क्लोजिंग है, ध्यान ये रखना, बस ये मंडे है, प्रीवियस डे नहीं है। इसको आप मंडे क्लोजिंग रखना, या तो इसको मार्क कर लो या फिर इस वाले लो को मार्क कर लो, दोनों आपको एक ही बात पड़ेगी। एंड देन ऊपर की तरफ आपके पास 56,400 का टारगेट है। बेरिश का बोना है प्रीवियस डे लो के नीचे, यानी कि ट्यूसडे लो जो है हमारा जो बना हुआ है सुबह 9:15 पर 55,600 का लेवल, तो 55,600 के लेवल के नीचे ही हमें बेरिश होना है। उसके बाद ये वाले टारगेट हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। सेंसेक्स की बात करेंगे। सेंसेक्स पे अगर हम बात करें, सेम प्राइस एक्शन है, निफ्टी 50 जैसा इनसाइड बार है मार्केट। अगर आप देखोगे लगभग प्रीवियस डे हाई तक आई है, लेकिन गई नहीं है वहां तक, ठीक है। ये लाइन सीधी नहीं खींची, ये देखो हाई के ऊपर नहीं गई है, बिल्कुल लो के नीचे भी नहीं गई, हाई के ऊपर भी नहीं गई, इनसाइड बार है। इसके अंदर भी सेम आप देखोगे, इन एफवीजी में प्रीमियम में थे, 50% के आसपास आपको जो मिलेगा देखने को, ये ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, ये वाला देखो, ये वाला भी ऑर्डर ब्लॉक है। अब ये वाला, ठीक है ना, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक देखो, इसमें इसमें पहले 15 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना था, निफ्टी में बना था, जिससे मार्केट आई और ऊपर की तरफ रिएक्शन आ गया। 22 बुलिश ही रहेगा, टारगेट हमारा 82,000
184 मेन है, लेकिन बीच में एक और टारगेट है 81,800 का, वो मैं दिखा देता हूँ। है हमारा ये वाला 81,803 का हमारा एक बीच में टारगेट है। इस पे आप नजर रखिए, इस पे आपको इंट्राडे रिएक्शन मिल सकती है, हो सकता है गैप अप ओपन होकर ये खत्म ही हो जाए। बट इनसाइड बार में हमेशा तैयार रहिए कि बेयरिश एक्शन अनएक्सपेक्टेडली आ सकता है। हालांकि अभी तक प्राइस एक्शन बुलिश इसमें दिखाई दे रहा है। कब तक बुलिश रहेंगे? जब तक मार्केट ये 81,200 के नीचे नहीं जाती। ठीक है, और इसके बाद चलेंगे कमोडिटीज की तरफ। क्रूड ऑयल की बात करें, क्रूड ऑयल में हम लोग बुलिश थे, अभी फिलहाल स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है, लेकिन ध्यान रखिए अगर वो जो ट्रंप और पुतिन और जेलेंस्की, यस, अगर इन तीनों की बातों के बाद कोई सोल्यूशन ऐसा दिखा हमें कि वॉर जो है नहीं हो रही है या वॉर के अंदर शांति मिल रही, तो आपको उसके अंदर ड्रॉप देखने को मिल सकता है। जब तक मार्केट का स्टॉप लॉस वैलिड है तब तक हम लोग अपना बायस बुलिश ही रखेंगे, वही प्लान रखेंगे। जैसी मार्केट इसके नीचे क्लोज होती है देन वी विल लुक फॉर बेरिश प्लान। बेरिश टारगेट्स और लेवल्स भी आप लोगों को पता है, चार्ट पे मार्क करके रख लीजिए। ठीक है, नेचुरल गैस जो है, नेचुरल गैस के अंदर भी हम लोग बुलिश थे, उसका हमारा स्टॉप लॉस हो गया है और नीचे वाले टारगेट्स एक्टिवेट हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बुलिश थे, यहाँ पे रिएक्शन आई। ठीक है, 252 का टारगेट तो कंप्लीट हो गया, 259 का नहीं हो पाया। मैंने आप लोगों को जब ये बताया था यहाँ पर, तो हमने टारगेट लिया था 252 और 259, तो 259 वाला टारगेट तो हो गया, लेकिन 259 का टारगेट होने के बाद मार्केट पलट गई। ये देख रहे हो आप लोग, नीचे की तरफ आ गई, तो आधा टारगेट हो गया, आधा नहीं हुआ, आप ऐसा बोल लो, कह लो टारगेट नहीं हुआ, जो भी व्हाटसोएवर। पहले दिन हमें बुलिश मोमेंटम देखने को मिल गया, लेकिन फिर मार्केट गिर गई और ये स्टॉप लॉस के नीचे हमारी आ गई। और अब मार्केट अगर इसके नीचे आ गई, तो अगर ये कल फेक आउट नहीं करती है, इमीडिएट फेक आउट, तो हम लोग बेरिश हो जाएंगे। 217 का हमारा मेन टारगेट रहेगा। बीच में आपको एक लोकल टारगेट भी मिलेगा यहाँ पर, ये वाला जो कि है 227 का। ठीक है, तो बेरिशनेस 227 से लेके 217 तक रहेगी, अनलेस कोई इमीडिएट फेकआउट हमें देखने को ना मिल जाए, जिसके चांसेस अब मुझे कम लग रहे हैं, क्योंकि मार्केट इसके नीचे आनी ही नहीं चाहिए थी, आ गई तो अब ये नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। उसके अंदर हमारा व्यू बेरिश है। बट ध्यान रखिए, ये जितने भी इन्फॉर्मेशन और लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए है, एजुकेशन पर्पज के लिए। अगर आप इनमें से किसी भी लेवल पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहते हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस जरूर करें। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, काइंडली रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। और सेबी रजिस्ट्रेशन और एनएसएम सर्टिफिकेशन का मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि मेरी कही हुई बात 100% सही है, या मैं कोई आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ या गारंटी दे रहा हूँ कि लेवल्स काम करेंगे। अल्टीमेट गेम इज प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए। वो करने के बाद जब आपको लगे कि आप कुछ अच्छा ट्रेडिंग में कर सकते हैं, तब आप अपना एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाइए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कीजिए, देन यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, इट्स ऑल योर लाइफ मैन। जस्ट डोंट ट्रबल योर मदर, लाइक सलमान खान सेज इन बिग बॉस, राइट? ओके, ऑलराइट, सो ये था हमारा आज का अपडेट। इसके बाद बात करेंगे बिटकॉइन की और कर लेते हैं, क्योंकि बिटकॉइन ने हमें कल चक्री दे दिया था। तो अब चक्री दे दी, तो अब हम लोग भी तैयार थे। अब हम लोगों को पता था कि मार्केट अगर इसके नीचे क्लोज होकर जाती है तो हम लोग बेरिश हो जाएंगे। अभी बेरिश हो चुका है ऑब्वियसली, तो आप लोग अब जो है इन वाले लॉस तक देखना शुरू कर दो। ये वाले लॉस जो है अगले आपके नेक्स्ट टारगेट होने चाहिए। तो आप नियर बाई टारगेट जो इसमें मान सकते हो, वो अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो 112,650, अदरवाइज आपका जो मेन टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 111,920 के नीचे। ठीक है, अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो तो ऊपर वाला, अगर स्विंग कर रहे हो तो नीचे वाला। इस जोन के अंदर आने के बाद हम लोग फिर से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस जो है थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम दिखाए या होल्ड करे, क्योंकि हमारे पास 109, 588 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर हमें 105 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मार्केट 110 के नीचे जाए। तो ये जोन अब एक्सपेक्टेड है, यहाँ तक आप लोग जो है बेरिश पोजीशंस देख सकते हैं। राइट, तो एनएफटीज और क्रिप्टो ट्रेड करते हुए ध्यान ये रखिएगा बस कि ये हाईली रिस्की एसेट्स हैं, और क्रिप्टो एनएफटी इंडिया के अंदर रेगुलेटेड नहीं है, तो यहाँ पे आपका कोई ऐसा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है जिसकी रिकवरी रेगुलेशंस के थ्रू ना हो सके। ये ध्यान रखते हुए भी अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ही आपके पास नहीं है, तो आप नीचे दिए गए लिंक से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डेल्टा और CoinDCX, दो एक्सचेंज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दिखाई देगा। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान, और हाँ, कमेंट करके बताना मत भूलना कि अनाउंसमेंट कैसी लगी। टेक केयर, बाय बाय।